सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था बुद्धि का स्थिरीकरण। बुद्धि कहें या मन बुद्धि कह लें, उस मन बुद्धि का परमात्मा के साथ जुड़ाव, या वो जो मन है वो परमात्मा के साथ क्यों नहीं लगता, उसका कारण भगवान स्पष्ट करके आ रहे थे कि यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चिताः। कि जो लोग केवल शब्द जाल में उलझ गए और शब्द जाल का जो बंधन है, उसके लिए तो शास्त्रकारों ने कहा शब्द जालम महारण्यम, ये तो बहुत बड़ा जंगल है। और सामान्यतया व्यक्ति इस शब्द जाल में उलझ जाता है। कल भी इस बात की चर्चा करके आए थे। और इस शब्द जाल को या शब्द ज्ञान को ही हमने क्या मान लिया, सच्चा मान लिया। शास्त्रों से कोई शब्द हमको मिला, कोई अच्छा वाक्य हमको मिल गया, हमने पढ़ा, हमको उसकी शब्दावली भी याद हो गई, हो गया, तो कहीं न कहीं अपने ज्ञानी होने का अहंकार भाव भी साथ में आया। और उसका कारण यही कि हमने इस शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लिया। उस शब्द के पीछे छिपा हुआ जो रहस्य, उस रहस्य को समझने की कोशिश हमने नहीं की। तो वही यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल इस शब्द जाल में, और वो शब्द भी कैसे, पुष्पिताम वाचम, बड़े सुंदर सुंदर शब्द, या यूं कह लें कि लोग व्यवहार में बड़े मीठे शब्द, कि उन शब्दों को सुनते ही दिल खुश हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, ऐसे शब्द। तो वो जो शब्द हैं, उस जो शब्द जाल है, तो भगवान कहते हैं वो केवल थोड़ी देर का मनोरंजन है। और जो उस शब्द जाल में बंध गए, तो वो वेदवाद रता, शास्त्रों को तो पढ़ा लेकिन समझा नहीं। और जब उसको समझा नहीं, केवल याद कर लिया, शब्दावली याद कर ली, शब्दों को याद कर लिया, उसको समझा नहीं। तो ऐसी अवस्था में उन शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी और शब्द ज्ञान जीवन में होने पर भी भगवान कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है, उसकी दृष्टि तो इसी संसार भाव में बंधी हुई है।
इसलिए नान्यदा अस्ति थी, वो इससे आगे देख ही नहीं पाता। और इस संसार भाव का समर्थन करने वाले भी बहुत से लोग हैं, और उनके लिए भगवान यहाँ शब्द प्रयोग करते हैं अविपश्चितः। उनको ज्ञानी नहीं कह सकते, विद्वान तो कह सकते। इसलिए विद्वता और ज्ञान दोनों एकदम अलग अलग है। ज्ञान जीवन में अनुभव के बिना नहीं हो सकता, और विद्वता, या उसी को पहले चर्चा करके आए थे, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन, विद्वता, हमने कोई अच्छी पुस्तक पढ़ी, उसके कुछ सेंटेंस हमने याद कर लिए, वो विद्वता है, वो इंफॉर्मेशन। लेकिन जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो जीवन में अनुभव के बिना तो नहीं हो सकता। इसलिए भगवान यहाँ कह के आए कि ये जो जानकारी है, ये जो इंफॉर्मेशन है, तो इस इंफॉर्मेशन जो विद्वता है, वो हमेशा आपके ईगो को बढ़ाएगी, आपके अहंकार को बढ़ाएगी। और जो ज्ञान की प्रक्रिया है, वो व्यक्ति के अहंकार को कम करेगी। ये दोनों का स्वाभाविक रूप से अंतर है। इंफॉर्मेशन, जानकारी या विद्वता हमेशा व्यक्ति के अहंकार को बढ़ाएगी, और ज्ञान की प्रक्रिया आपके अहंकार को कम करेगी, उसको शांत करेगी। तो भगवान यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने शास्त्रों को तो पढ़ा, लेकिन केवल शास्त्र के शब्दों तक अपने को आपको सीमित रखा, उससे आगे जीवन में नहीं बढ़े, तो ऐसे लोगों की दृष्टि में न अन्यथा स्थिति, इस संसार के अतिरिक्त और फिर उनकी दृष्टि में और कुछ है ही नहीं, या ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग भोग। आप लोगों ने भी देखा होगा, आजकल बहुत से भक्त भागवत आदि कथाओं को करने वाले, या जितने भी, आपके सामने इस संसार के प्रलोभनों के अतिरिक्त और क्या रखते हैं? इसकी उपासना करो ये मिलेगा, इसकी भक्ति करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। वही संसार बंधन, अर्थात आपके अंदर जो सुप्त इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को जागृत करना। इस संसार के जाल से, इस इच्छाओं के जाल से कैसे बाहर निकले, वो बहुत कम लोग बताते हैं। तो भगवान भी आए वही कह रहे हैं कि भाई, जिन्होंने केवल शब्दों को तो समझ लिया, शब्द के अर्थ को तो समझ लिया, लेकिन उसकी जो गहराई है, उसका जो रहस्य है, उसका जो तात्पर्य है, अगर उसको नहीं समझा, तो भले ही वह बातें कुछ भी करे, लेकिन जो जीवन दृष्टि है, वो तो कहीं न कहीं इसी संसार में बंधी हुई है। और वो भी, जो भी कार्य करेगा वो व्यक्ति, फिर इसी संसार के उसके लिए। तो कैसे, तो उसी को आगे भगवान स्पष्ट करते हैं कि कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कामात्मान, उसका चित्त तो फिर इस संसार की कामनाओं से भरा हुआ है। कामनाएं कहें, इच्छाएं कहें, और ये जो कामनाएं, ये जो इच्छाएं हैं, तो इनकी चर्चा कल करके आए थे। काम और हृदय ध्रुव चित्र,
मोह संचय संभव। तो इसका आधार अज्ञान। जब तक जीवन में अज्ञान है, अज्ञान का अर्थ ज्ञान न होना ऐसा नहीं, बल्कि जो वस्तु जैसी है ही नहीं उसको वैसा मान लेना, उसी का नाम अज्ञान, अर्थात विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। जो वस्तु जैसी है ही नहीं उसको वैसा मान लेना। अब जब जो वस्तु जैसी है ही नहीं, जब उसको ऐसा हमने मान लिया, उसको समझा नहीं, केवल मान लिया। और मनुष्य की विडंबना यह है, हम जिसे मानते हैं उसे जानना नहीं चाहते, और जिसे जानते हैं उसको मानना नहीं चाहते। ईश्वर है, परमात्मा है, ये हमने मान लिया, लेकिन वो परमात्मा कैसा है, क्या है, उसको जानने की कभी कोशिश की क्या? कोशिश नहीं। इसलिए हमने जिसको माना उसको जानना नहीं चाहा, और जिसको जाना उसे स्वीकार नहीं कर पाए, उसको स्वीकार करना नहीं चाहते, उसे मानना नहीं चाहते। संसार बचपन से लेकर के आज तक के अपने जीवन के अनुभव का विश्लेषण करके देखें। जो शास्त्र कहता है कि संसार नाशवान है, और इस संसार के सुख दुख आदि जो भी जीवन के भोग हैं ये आने और जाने वाले हैं, ये शास्त्र कहता है। और कहीं न कहीं जीवन का अनुभव भी यही कहता है कि जीवन में कितने सुख आए, दुख आए, और समय के साथ आए और गए, ये सब हम जानते हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। यही मनुष्य की विडंबना है, हम जिसे जानते हैं उसे मानते नहीं, और जिसको मानते हैं उसको जानना नहीं चाहते। गाड़ी यहीं फंसी है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ऐसा जो व्यक्ति है जिसने केवल शब्द जाल में जो उलझ गया, तो कामात्मान, फिर तो नई नई कामनाएं, नई नई इच्छाएं, और वो जो इच्छाएं हैं किसकी? इसी संसार के सुख भोग की। हम स्वयं का विश्लेषण करके देखें, स्वयं अपना ही हम इंट्रोस्पेक्शन करें। हमने शास्त्रों को पढ़ा, वेदांत भी पढ़ा, बात समझ में भी आई, मोक्ष आदि की बात भी समझ में आई, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस भौतिक जगत के सुख भोग की कामना, इस भौतिक जगत के सुख भोग की इच्छा कहीं न कहीं कोने में अभी भी दबी है कि नहीं? और वो कितनी है, कैसी है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जैसे जैसे शास्त्र का जो शब्दार्थ है, शास्त्र जो कहना चाह रहा है, जैसे जैसे वो समझ में आएगा, या जैसे जैसे साधक उसको समझने का प्रयत्न करेगा, तो वैसे वैसे संसार की कामनाओं से भी धीरे धीरे मुक्त होता चलेगा। और नहीं तो कामात्मान, कहते हैं जो साधक है, जो प्राणी है, इसका जो चित्त है, इसका जो अंतःकरण है,
वो तो कामात्मा ना, वो तो कामनाओं से परिपूर्ण, उन्हीं इच्छाओं से परिपूर्ण। और कितनी वो इच्छाएं हैं स्वयं को भी नहीं मालूम। और हमने ईश्वर भाव को भी अगर जागृत किया तो उस ईश्वर भाव के पीछे भी कहीं न कहीं यह संसार की कामना है कि नहीं। हमने ईश्वर भाव को स्वीकार किया, ईश्वर को स्वीकार तो किया, लेकिन किसके लिए? ईश्वर के लिए या अपने मन में, हमारे मन में जो भी इच्छा है, चाहे वो इस जीवन के सुख भोग की हो या आने वाले जीवन की कल्पना हो या स्वर्ग की कल्पना हो, हमने स्वयं को इन कामनाओं से, इन संसार भाव से कितना ऊपर उठाया, वो तो हमारे ऊपर। और इस संसार भाव से, इस संसार की कामनाओं से ऊपर उठना, तो जब तक हम स्वयं के चिंतन को, स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को मजबूत नहीं करेंगे, तो तब तक इस संसार भाव से या इस संसार की कामनाओं से ऊपर उठ नहीं सकते। और एक दिन में ये सारी कामनाएं निवृत्त हो जाएंगे ऐसा नहीं। भगवान आगे स्पष्ट करेंगे, अनेक जन्म संसिद्ध, क्योंकि ये तो न जाने कितनी कामनाओं का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, और ये इसी जीवन की है ऐसा नहीं। आज तक न जाने कितने जन्म हुए इस संसार में, युगों युगों से वो प्रक्रिया चलती चली आ रही। वो सारे कर्म संस्कार, तो इस संसार में हमको जो संस्कार मिले वो किसके मिले? ईश्वरीय संस्कार नहीं मिले, इस संसार के सुख दुख के संस्कार मिले। और वो एक जीवन के नहीं है, अनेक जन्मों के। बुरा नहीं मानना। आज जिसने भी वेदांत का थोड़ा विचार किया, थोड़ा चिंतन किया, कुछ तो बात समझ में आई। संसार की अनित्यता और परमात्मा या आत्मा की नित्यता, ये सब बातें समझ में आई। लेकिन आपने भी अपने बच्चों को जो संस्कार दिए, वो कौन से दिए? ईश्वरीय संस्कार या इसी संसार के सुख दुख भोग के संस्कार? इसी संसार। और ये प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही, कोई आज की नई बात नहीं है, ये कलयुग की नई बात नहीं है। ये दो सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये सारी वो प्रक्रिया वहीं से वो चली आ रही है, संसार भाव। क्योंकि कहीं न कहीं मनुष्य ने इस संसार भाव को प्राप्त करना ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति के अंदर कल्पनाएं हैं, वो जैसी भी, अपने आप का विश्लेषण करके देखें, अपने आप को टटोल के देखें। हमने अपने मन में उठने वाली वो जो इच्छाएं हैं, जैसी भी, उन इच्छाओं को पूरा करना और उन इच्छाओं की पूर्ति के माध्यम से एक काल्पनिक सुख को प्राप्त करना। काल्पनिक में इसलिए कहता हूँ कि वो ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता नहीं, लेकिन हमने कल्पना तो की।
तो अपनी इच्छा को पूरा करना और उस इच्छा की पूर्ति के माध्यम से उस काल्पनिक सुख तक पहुंचना, उसी को कहीं न कहीं हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना के रखा है कि नहीं? और ये संसार के लक्ष्य समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहे। समय के साथ ये बदलते जाते। तो कहने का तात्पर्य है, कामात्माना, भगवान कहते हैं ये कामनाएं इतनी हैं, पूरा जीवन इन कामनाओं को समेटने में ही बीत जाता है। ये हो जाता तो अच्छा था, ये हो जाता तो ये अच्छा था, तो वहां ईश्वर का चिंतन कहाँ कर पाए? ईश्वर का तो भाव ही नहीं आ पाया। तो वही भगवान कहते हैं कि भाई जिसका चित्त कामनाओं में बंधा हुआ है, वो अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता। अगले श्लोक में भगवान स्पष्ट करेंगे। इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है वो कामात्मान, केवल इन्हीं कामनाओं में, संसार की कामनाओं में बंधा हुआ है। और वो कामनाएं कहाँ तक? कहते हैं स्वर्ग पर। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज्यादा अगर इच्छा हो गई, चलो शास्त्रों को पढ़ा, बात समझ में आई, तो इस संसार भाव से या वर्तमान जो जगत है, इसके सुख दुख से तो व्यक्ति ने अपने को ऊपर उठा लिया थोड़ा। ये सब झूठा है, नाशवान है, ये बात समझ में आई, तो इससे तो हमने स्वयं को बाहर निकाल दिया। लेकिन चलो इस जीवन में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिल जाएगा। और कई बार बोलते भी है, फिर कोई पुण्य कर्म किया, कोई अच्छा कर्म किया, तो यहाँ जैसा फल हम चाहते थे वैसा सामने नहीं आ रहा हो, तो तुरंत क्या कल्पना जागृत होती है, चलो इस जीवन में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर इसका फल अगले जन्म में तो मिलेगा। या उससे भी थोड़ा आगे बढ़े तो स्वर्ग, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा, स्वर्ग मिल जाए। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जब तक ये कामनाएं, कामात्मान, जब तक ये साधक, ये जीव इस संसार की कामनाओं में बंधा हुआ है, तो तब तक उसकी दृष्टि स्वर्ग से आगे नहीं जा सकती। वो कर्म तो कर रहा है, किसके लिए? बड़े बड़े यज्ञ लोग करते हैं, किसके लिए? स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग मिल जाए। लेकिन वो स्वर्ग अमरत्व तो नहीं है, वो स्वर्ग भी शाश्वत नहीं है, इटर्नल नहीं है। भगवान आगे स्पष्ट करेंगे कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशन्ति। जब तक वो पुण्य है तब तक स्वर्ग लोक में, और जहां वो पुण्य पूरा हुआ तो फिर वो स्वर्ग लोक का त्याग भी करना पड़ेगा। लेकिन वहां तो यहाँ से भी ज्यादा बेकदरी है। यहाँ तो इस संसार में कोई आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति है, ये समझ लो उसका रिटायरमेंट का समय आ गया, तो ऑफिस से आप लोग उसे सम्मान के साथ विदा करते हैं कि नहीं? इस संसार का एक प्रचलन है, एक व्यवस्था है कि कोई भी ऑफिसर या आपका कोई भी साथी है, जब उसको रिटायरमेंट मिली तो उसको सब लोग मिलके बड़े सम्मान के साथ विदाई देते हैं। लेकिन स्वर्ग लोक से जो विदाई है वो सम्मान के साथ नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं जहां वो पुण्य पूरा हुआ तो वहां से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ, जितनी देर का पुण्य है उतनी देर तो जैसे यूं समझ लो
तो किसी होटल में या धर्मशाला में आपने कमरा लिया, सब सुविधाएं हैं, लेकिन वो सारी सुविधाएं कब तक आपको मिलेंगी? जब तक पैसा खर्च कर, और जिस क्षण आपका वो पैसा खत्म हुआ तो उसके बाद वो होटल का जो मालिक है वो एक क्षण भी आपको टिकने देगा कि जबरदस्ती आपको निकाल बाहर किया जाएगा। तो ठीक इसी तरह से जो स्वर्ग फल है या जो स्वर्गीय भोग है, तो उनकी स्थिति भी वही है। और ये जो इच्छाएं, ये संसार की इच्छाएं, ये देंगे क्या? जन्म कर्म फल प्रदान। इन इच्छाओं का फल जन्म और कर्म। कर्म करो, फल भोगो, उसके साथ फिर इच्छाएं करो, फिर उन इच्छाओं के फल भोग के लिए फिर से जन्म लो। तो बार बार निरंतर इस जन्म मृत्यु के चक्र में बांधना। और ये जो जगत है, ये जो संसार है, जहाँ लोग कहते हैं कि बड़ा दुख है, तभी मानते हैं। लेकिन महर्षि गौतम वो थोड़ा सा अलग है। वो कहते हैं नहीं भाई, संसार में दुख नहीं है, बल्कि जो जन्म है यही सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि जन्म हुआ तो उसके साथ संसार के दुख तो अपने आप आ ही जाएंगे, उनको लाने की जरूरत नहीं है। अर्थात जब जन्म हुआ तो उस जन्म के साथ संसार के ये दुख तो अपने आप तो आ ही जाएंगे। ये जो इच्छाएं हैं, ये जो कामनाएं हैं, जो नए नए संकल्प हमने किए, तो शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो भी संकल्प हमने किए, उस प्रत्येक संकल्प के साथ हमारा एक नया अदृष्ट, एक नए प्रारब्ध का निर्माण। इसलिए भगवान आगे जाके कहें, नहीं संकल्पो भवार्जुन। अगर इस संसार बंधन से मुक्त होना है तो भगवान कहते हैं निसंकल्पो भव। इन संकल्पों से अपने आप को ऊपर उठाओ। लेकिन हमने तो एक आदत बना ली है। जो भी दृश्य हमारे सामने आया, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, इन पांचों में से भले उसकी हमको आवश्यकता हो या न हो, लेकिन संकल्प जरूर करना। जो भी दृश्य हमारे सामने आया, उस दृश्य के साथ हमने कहीं न कहीं कोई न कोई एक संकल्प अवश्य किया। और जो भी संकल्प किया, शास्त्रकार कहते हैं प्रत्येक संकल्प के साथ आपका एक नया अदृष्ट, एक नया प्रारब्ध बन गया। और उस प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए तो फिर से जन्म लेना पड़े, क्योंकि यहाँ तो एक व्यवस्था बन चुकी। लेकिन जो भी आपने संकल्प किया, अगर वो इस जीवन के आपके भोग में है तो पूरा हो गया, नहीं तो उसके लिए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और फिर जब जन्म हुआ तो उस जन्म के साथ क्रिया विशेष बहुलाम भोग शरीर गतिम प्रति। फिर ये जो प्राणी है, ये इस संसार के बंधन में फिर बनता चला जाए। क्यों? भोगेश्वर्य प्रसक्ता, तो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त। जीवन में जो सुख भोग मिला तो फिर और प्राप्त करने की इच्छा, और उसके साथ साथ भोगों की इच्छा, तो उसका सारा जीवन बस इसी बंधन में। इसलिए पंचदशी कार्य स्पष्ट करते हैं
क्रियते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते। तो उसका जो जीवन है जिसके अंदर वो इच्छाओं का अंबार लगा हुआ है, इच्छाओं का ढेर लगा हुआ है, वो तो क्रियते कर्म भोगाय, वो कर्म करेगा किसके लिए? भोगाय, इन भोगों को भोगने के लिए। और कर्म कर्तुम च भुंजते, और फिर वो भोग भोगना है तो वो किसके लिए? वो कर्म, कर्म के लिए भोग और भोग के लिए कर्म। तो इस तरह से उसका जीवन जो है नद्याम कीट युव, वो तो नदी के कीड़े की तरह एक भंवर से दूसरे भंवर में, अर्थात बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में ही वो बना रहेगा। तो इसलिए क्रिया विशेष बहुलाम, तो फिर वो जो प्रारब्ध, वो जो संकल्प, वो जो इच्छाएं, वो अपना फल देने के लिए वो आपको किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ेगा। प्रारब्ध आपको किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ेगा। और जब कर्म में प्रवृत्ति हुई, कर्म के साथ जुड़े, तो फिर उसके साथ एक नई इच्छा, भले ही वो कर्म मनुष्य अपनी इच्छा से करे या हो जाए, दोनों ही अवस्थाओं में फल की कल्पना होती है कि नहीं। जो अपने इच्छा से करते हैं तो वहां तो फल का विचार करके करते हैं, और जो अनायास कभी कुछ हो जाए तब उसके साथ भी हम फल की कल्पना करने लगते हैं, ऐसा होता तो ये हो जाता, ऐसा होता तो ये हो जाता। तो कहने का अर्थ ये कि मनुष्य ने शास्त्रों को पढ़ा भी, समझा भी, बात समझ में भी आई, लेकिन फिर भी हम अपनी मन की वृत्ति को इस संसार भाव से या इस संसार के इस भोग भाव से ऊपर नहीं उठा पाए। और जब तक अपनी बुद्धि को, अपने मन को इस संसार भाव से ऊपर नहीं उठाएंगे, तो तब तक जन्म कर्म फल प्रदान, ये संसार भाव तो निरंतर बार बार हमको जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधता रहेगा। और फिर ये जो भोग कामनाएं हैं, तो ये क्या करेंगे? हमारे चित्त का हरण, बलात्, जबरदस्ती हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, उसको अपनी ओर खींचते जाएंगे। और उसका परिणाम समाधौ न विधीयते, साधक को समाधि की अवस्था में उस आत्मचिंतन की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसकी चर्चा करते हैं। हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।